दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों बात शुरू करने से पहले मैं आपकी गुजार जल्दी से दो रिसर्च है मेरे पास, वो मैं करता हूँ। 2012 स्पेनिश स्टडी फाउंड दैट एलईडी रेडिएशन कैन काज इरिवर्सिबल डैमेज टू द रेटिना। कि 2012 के अंदर स्पेन के अंदर जो एक स्टडी की गई उसके अंदर पता चला है कि एलईडी लाइट्स जो हैं आपके रेटिना को मुस्तकिल तौर पर डैमेज कर सकते हैं। अब मैं दूसरी का हवाला देता हूँ रिसर्च का। 2019 रिपोर्ट फ्राम फ्रेंच एजेंसी फॉर फूड एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वार्नड ऑफ फोटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ब्लू लाइट एक्सपोजर इंक्लूडिंग मैकुलर डैमेज। कि 2019 के अंदर जो है फ्रांस के अंदर एक रिसर्च की गई है, उसका रिज़ल्ट ये है जो उनकी एजेंसी ने की है कि जो ब्लू लाइट है ये फोटोटॉक्सिक है, जिससे आपका रेटिना मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो सकता है। यानी कि दोनों रिपोर्टों में जो कुछ बताया गया, अगर हम इसको मिलाकर समझे तो वो ये कह रहे हैं कि एलईडी लाइट के अंदर जो है ब्लू लाइट शामिल होती है, जो कि हमारी आँख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और वो भी आँख के रेटिना के लिए, जो कि सबसे अहम चीज़ है। आपको पता है कि रेटिना आँख का वो एक पर्दा है जिसके ऊपर इमेज बनता है और डिटेल्स जो है दिमाग तक पहुंचती हैं, उसके ऊपर ही इफेक्ट डालते हैं। अब इसका दोस्तों नुकसान ये है कि इसको किसी भी लेंस से आप किसी भी तरह के ग्लासेस लगाकर जो रेटिनल डैमेज है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो इरिवर्सिबल होता है। बहुत सारी सूरतों में वो जितना डैमेज हो जाए वो डैमेज ही रहता है, उससे हमें जो है डिटेल्स वाजे नहीं आती। मिसाल के तौर पर जब आप अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको ग्लासेस लगाकर चेक करेगा जी दूर के नज़दीक के सारे, तो आप यही कहोगे कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हर सूरत में मुझे जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता, ब्लर्ड विजन मेरा वैसे ही है। इसके अलावा ये तो आपकी आँख के रेटिना के डैमेज होने की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपकी आँख जो है बाज़ का सुर्ख भी नज़र आती है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के अंदर हर अलामत हों, हर बंदे की तबीयत और उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक कुछ अलामत जो है आपस में इंटीग्रेट हो सकती हैं, मिली जुली हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप डिस्टॉर्टेड विजन आपका हो जाए। डिस्टॉर्टेड विजन का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ देखोगे जो कि बिल्कुल सीधी है तो वो आपको सीधी नहीं नज़र आएगी, बल्कि वो कर्व की सूरत में जिस तरह का डिस्टॉर्शन आया है उस तरह से वो आपको नज़र आएगी। तो अब हम बात करते हैं जी कौन सी लाइट हमारे लिए सेफ़ है और कौन सी लाइट हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो मुख्तसर तौर पर मैं आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जो भी नेचुरल लाइट है, कुदरत ने हमें लाइट दी है, उसके अंदर तो कोई शक शुबा है ही नहीं कि वो हमारे लिए ठीक है। मिसाल के तौर पर रात को जो है हम लाइट हमें चाहिए हो तो हम पहले दौर में क्या यूज़ करते थे, हम जनाबे वाली आग जलाते थे। आग से जो लाइट हमें हासिल होती थी वो बहुत हमारे लिए कभी भी नुकसानदेह साबित नहीं हुई, कभी भी नुकसानदेह नहीं रही। तो उसका कलर होता था येलो। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि येलो कलर की लाइट, या जिसको हम वार्म वाइट लाइट कहते हैं, ये हमारे लिए सेफेस्ट लाइट है। और कौन सी लाइट हमारे लिए ख़तरनाक है, तो उसकी भी आपको दो मिसालों से समझाता हूँ। कि जैसे आप वेल्डिंग करते हो, रात को देखते हो तो वहाँ पर से जो शोला निकलता है वो नीले कलर का और बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। और इसके अलावा देखिए कि जब गैस जल रहा हो तो आप देखते हैं बाज़ का तो उसका शोला जो पीले रंग का होता है, बाज़ का नीले रंग का होता है। नीले रंग का जो शोला है वो इस बात की अलामत है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, क्योंकि जब किस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो तो फिर वो पीले से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, नीले की तरफ। नीले से फिर वो अगर और ज़्यादा हीट उसके अंदर आएगी तो अल्ट्रा वायलेट में चला जाएगा। यानी कि नीला और अल्ट्रा वायलेट इनकी वेवलेंथ बिल्कुल पास पास होती है। नीले की वेवलेंथ जो बहुत कम होती है और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट की जो है उससे भी थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए दोस्तों जो नीली लाइट है या नीली के पास पास जितनी लाइट वो जा रही है वो उतनी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, जबकि पीली लाइट, वार्म वाइट लाइट हमारे लिए सेफ़ है। तो दोस्तों हम जो शुरू से बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे वो ट्रेडिशनल लाइट बल्ब थे, इनकी लाइट पीली होती है, हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ लाइट थी। कोई भी किसी तरह की रिसर्च के अंदर ये इशू नहीं आया कि ये लाइट हमारे लिए नुकसान दे। उसके बाद दोस्तों साइंस ने तरक्की की और हमने जो है फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब जो है ये ईजाद कर लिए। फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब जो है ये भी अरसा दराज से इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी सेफ़ लाइट हमें दे रहे थे, कोई भी मसला नहीं था। अब जो है साइंस ने जब मज़ीद तरक्की की तो उसकी जगह जो लाइट के लिए एलईडी बल्ब जो है ईजाद कर लिए गए। एलईडी बल्ब जो है इनके अंदर इस तरह की लाइट्स होती हैं, तो इनका क्यों लोग ये कसरत से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक तो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसके अलावा जो है इसके अलावा काफ़ी
काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं कि बिजली इतनी ज़्यादा नहीं लेते, इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम है। जो LED लाइट्स भी हैं और इसके अलावा जो हैं फ्लड लाइट्स भी मौजूद हैं LED की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इनको जलाकर देखें तो मैं आपको बिल्कुल देसी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहा, कि इनके अंदर अक्सर आपको इसकी लाइट जो है नीली नज़र आएगी। तो यही स्टडी जो की गई है उसमें यही बताया गया कि इनके अंदर से जो लाइट निकलती है वो ब्लू लाइट होती है, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये रेडिएशन होती है। इस लाइट के अंदर रेडिएशन शामिल होती है जिससे आपका रेटिना जो है डैमेज होता है। ये दोनों ही रिसर्चों में आया, और भी बहुत सारी रिसर्च जो है कंडक्ट की गई हैं, मैंने उनका आपको हवाला नहीं दिया। उसमें यही कहा गया है कि LED लाइट्स जो हैं ये आपको फ़ायदे के बजाय जितनी हमें लाइट देती है उससे ज़्यादा ये हमारी आंखों का नुकसान कर रही हैं। उससे 2-3 तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक आंख की सुर्ख हो जाना, इसके अलावा आंखों का रेटिना डैमेज होना, इसके अलावा जो है मैकुलर एज रिलेटेड जो इशू भी आ रहे हैं। मैकुलर एज रिलेटेड इशू का मतलब ये है कि हमारी विजन कम होने की एक एज है, एक सर्टन एज लेवल आता है जिसके बाद हमारी जो नज़र है वो कुदरती तौर पर कुछ कम हो जाती है। लेकिन इन बल्बों के इस्तेमाल से हमारी जो है नज़र जो है वक्त से पहले ही बहुत कम हो रही है, यानी कि हम वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी जो है उनका इशू आ रहा है, बड़ों का आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा आप ये जो हैं इन LED लाइट्स का जो है छोड़िए इनको, आप इनकी जगह जो है ट्रेडिशनल लाइट बल्ब या फ्लोरिसेंट बल्ब जो है वही यूज़ कीजिए, जब तक जो है साइंस मज़ीद तरक्की करके कोई हमारे लिए सेफ़ लाइट जो है, बिल्कुल सेफ़ लाइट जो है नई नहीं बना लेती, तब तक आप इनको छोड़ दीजिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इनको छोड़िए, आप फ्लोरिसेंट या ट्रेडिशनल लाइट बल्ब या वार्म वाइट लाइट जिसके अंदर से आ रही हो वो जो है सोर्स ऑफ लाइट आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों हम आपसे एंड पर एक लाइक की तवक्को करते हैं, अगर आप लाइक हमें दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।